विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क में नए साल को लेकर पर्यटकों की भारी भीड़ है। सभी रिसोर्ट फुल हैं और सफारी बुकिंग हाउसफुल चल रही है। लेकिन नई प्रशासनिक गाइडलाइन ने पर्यटकों का उत्साह कम कर दिया है। एक गाइडलाइन के तहत सफारी के दौरान कैमरा और मोबाइल से फोटो वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई है, जिससे पर्यटकों में नाराजगी देखी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला कोर्ट के आदेश और वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जबकि पर्यटकों का मानना है कि फोटोग्राफी पर रोक से सफारी का रोमांच अधूरा रह जाएगा। टाइगर रिजर्व में आकर अगर वे यादगार पलों को कैमरे में कैद नहीं कर पाएंगे तो सफारी का रोमांच अधूरा रह जाएगा। कई पर्यटक तो नए साल की शुरुआत टाइगर और जंगल की खूबसूरत तस्वीरों के साथ करना चाहते थे, लेकिन नई गाइडलाइन ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कान्हा के सभी रिसोर्ट पर्यटकों से पूरी तरह फुल चल रहे हैं, लेकिन नई गाइडलाइन को लेकर खुशी और निराशा दोनों भाव साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। वन विभाग का कहना है कि वन्य जीवों को फ्लैश लाइट, शोर और मोबाइल गतिविधियों से होने वाले तनाव से बचाना जरूरी है और इसी वजह से सख्ती बरती जा रही है। अच्छा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे बहुत क्राउड है, बाहर से बहुत से टूरिस्ट दिख रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी काफ़ी एक्टिव है। बड़े अच्छे से सफारीज वगैरह अरेंज हो रही हैं और इट्स क्वाइट गुड, अच्छा एटमॉस्फेयर है। टाइगर वगैरह देखे आप? अभी इवनिंग में सफारी में हम लोग गए थे। बड़ा शॉर्ट टाइम रहता है इवनिंग सफारी का, तो टाइगर तो साइटिंग नहीं हुई, बट हाँ दूसरी वाइल्ड लाइफ दिखी। और सिर्फ टाइगर एक अपना एक ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। आप जंगल में आए तो यू शुड एंजॉय द फॉरेस्ट। हम यहाँ लगातार 3 साल से फुल डे सफारी करने आते हैं, मॉर्निंग से लेते हैं रात तक। हर सफारी में सेटिस्फेक्शन होता है क्योंकि टाइगर अच्छी तरह से देखने को मिला है। लेकिन इस टाइम हम लोग थोड़े अनफॉर्चुनेट थे। सफारी बढ़िया थी, लेकिन खाली थोड़ा ये रह गया कि टाइगर देखने को नहीं मिला। हम गर्मी में भी आए हैं, बारिश में भी आए हैं और ठंड में भी आए हैं, तो अगर एनिमल देखने मिल जाता तो वो ठंड नहीं लगती। लेकिन दिन में थोड़ी ठंड ज़्यादा थी, 9 बजे तक थी, ठंड बहुत तेज थी। लेकिन वो बिकॉज हमारा जोश ही इतना है एनिमल्स देखने का कि वो ठंड महसूस नहीं होती, पर ठंड थी, अच्छी ठंड थी। उतना ज़्यादा गेस्ट नहीं है, गाड़ियाँ भी अभी खाली चल रही। ज़्यादा मॉर्निंग में 70-80 गाड़ियाँ जा पा रही हैं, 80-90 गाड़ियाँ तक। और जिप्सियों की संख्या कम से कम यहाँ पे हमारे यहाँ 150 गाड़ियाँ हैं अवेलेबल है, जो पूरी गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जैसे ऑनलाइन में जो टिकट है वो भी थोड़ा कम है। दूसरी बात ये है कि पहले नाइट सफारी जो हुआ करती थी उसमें क्या है, गेस्ट जो हैं कुछ लोग नाइट में चले जाते थे, तो नाइट का हिसाब से लोग आते थे, मगर माननीय कोर्ट के आदेश के कारण जो है यहाँ पे जो है बंद कर दिया गया है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा क्राउड कम है। कुछ शासन और कुछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए उसके कारण काफ़ी कमी आई है, और क्योंकि इसको महंगा भी बहुत कर दिया गया है, उसके उपलक्ष्य में वैसी टिकट नहीं दी जा रही, ना वैसा कोई मतलब जो कहना चाहिए ट्रैवलर सुविधाएं दी जा रही हैं, तो उसके उपलक्ष्य में उतनी उत्साह नहीं है और कमी है। कुछ नए साल को लेकर विशेष उत्साह देखा जाता है। बात करें कान्हा नेशनल पार्क की, तो मध्य प्रदेश का सरताज कहलाता है विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क। यहाँ पे टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए विशेष महत्व होता है कान्हा नेशनल पार्क का। अभी अगर बात की जाए यहाँ पे बुकिंग वगैरह देखी जाए, रिसोर्ट वगैरह देखा जाए, तो सभी कुछ फुल है। ऑनलाइन बुकिंग की अगर बात करें तो लगभग 5 जनवरी 2026 तक पूरी ऑनलाइन पोर्टल में पूरी टिकट वगैरह बुक है। रिसोर्ट की बात करें तो रिसोर्ट भी लगभग यहाँ पे पूरी तरीके से पैक हो चुके हैं और पर्यटकों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। रिसोर्ट मालिक भी खुश हैं। यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क के द्वारा विशेष तौर से प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर इस बार जो नियम लागू होंगे, 31 दिसंबर नए साल के उत्साह को लेकर कान्हा नेशनल पार्क ने एक नियम लागू किया है कि डीजे और लेजर लाइट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। अगर ये चीज़ें होती हैं तो इन पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगभग यहाँ पे जो पर्यटकों का जो आना है कि शहरों की अपेक्षा लगभग कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर विशेष तौर से मौसम का बड़ा फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे लोग शुद्ध हवा, शुद्ध जलवायु के लिए यहाँ पर आते हैं, और लगभग अगर टाइगर के दर्शन अगर हो जाएं तो इनका आनंद ही कुछ और होता है। स्वराज एक्सप्रेस मंडल से मैं अमित चौरसिया।